दिल्ली के रोहिणी में निर्धन कन्या सेवा समिति द्वारा आगामी दीपावली के पर्व को लेकर निःशुल्क मिट्टी दिए वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। निर्धन कन्या समिति संस्था बेसहारा, गरीब, विकलांग बच्चों को आगे बढ़ाने और सामूहिक विवाह जैसे अनेक प्रकार के समाज हित कार्य करती रहती है। इस संस्था के द्वारा अब तक 54 बच्चों को अडॉप्ट किया गया है। निःशुल्क मिट्टी के दिए वितरण के कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सचिन तोमर, महिला अध्यक्ष सोनिया उर्फ जिया व अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता हरिराम की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं रिपब्लिक लाइव 24 और मैं इस वक्त पहुंचा हूं सेक्टर 7 रोहिणी के अंदर में। आप सब जानते हैं कि जैसे कि चाइना के सामान का सब बहिष्कार कर रहे हैं, उसी तरह एक सूचना भी दी जाती है बार बार कि चाइना का सामान को इस वक्त दिवाली के समय पे ना खरीदें, क्योंकि जो सब देशी अपनाएं, हमारे देश के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं उसी चीज़ों को साथ में आती हैं। जो दिवाली पे सबसे ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ है दिया। हम चाइना की लड़ियाँ, मोमबत्तियाँ, कैंडल्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हम साथ ही बात करते हैं आज यहाँ पे निर्धन कन्या सेवा समिति की ओर से एक बहुत ही ज़्यादा जो दिवाली पे यूज होने वाले जो दियों का वितरण किया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं जो बता दूं आपको कि मेरठ से जो हमारे साथ हैं जी सचिन तोमर जी हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इतनी दूर से आके दिल्ली के अंदर एक नई पहल जो आपने शुरू करी है यहाँ पे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ठाकुर सचिन तोमर, निर्धन कन्या सेवा समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक्चुअली मिट्टी के दिए, चाइना की लाइटों का बहिष्कार हम लोग पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं। मेरा एक ही मतलब एम है कि जैसे कि आपने देखा होगा ये मिट्टी के दिए हैं, ये मिट्टी के दिए हमारी भारतीय संस्कृति को संबोधित करते हैं। पहले ना चाइनीज लाइटें हुआ करती थी, ना चाइनीज दिए हुआ करते थे। तो हमारे जो कुम्हार भाई हैं, जो गरीब तबके के कुम्हार भाई हैं, उनका कहीं ना कहीं ये रोजगार लुप्त होता जा रहा है। जब से हमारे इंडिया में चाइना से माल एक्सपोर्ट होने लगा, झालर हैं ये, तो चाइना कभी इंडिया का सगा नहीं हुआ, हर चीज़ में वो धोखा देते हैं। तो हम उनकी लाइटों का या उनकी चाइनीज उत्पादों को क्यों इस्तेमाल करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रहित का गला घोटकर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। मेरा आम जनता से यही अपील है कि और मैं चाहता हूँ इसी के सानिध्य में मेरठ में हम हर वर्ष ये प्रोग्राम करते थे। अभी हमारा एक ब्रांच रोहिणी सेक्टर 8 जिसकी महिला अध्यक्ष हैं जिया मान, तो इनके सानिध्य में आज ये प्रोग्राम रखा गया है। इनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम रखा गया है कि इन्होंने कहा कि सर यहाँ भी कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। तो मैंने कहा इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, समाज के लिए, सामाजिकता के लिए एक अच्छा संदेश हम लोग दे सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आज यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है जिया महिला अध्यक्ष जिया मान जी की इनकी अध्यक्षता में जी। तो जो भी है यहाँ का, जो भी इन्होंने जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, जैसे कि आपके आलोक शर्मा जी हैं जो यहाँ के चेयरमैन हैं रोहिणी से, उनके द्वारा इसका शुभारंभ हुआ था। तो आगे जो भी प्रक्रिया रहेगी, मिट्टी के दिए शाम तक हम लोग बांटते रहेंगे। आज हमने यहाँ 10,000 मिट्टी के दियों का वितरण, निःशुल्क वितरण किया। आम जनता से अपील की है कि आप जो है चाइनीज लाइटें ना खरीद कर मिट्टी के दिए जलाएं, जिससे कि हमारे कुम्हार भाइयों का जो रोजगार लुप्त होता जा रहा है उनको रोजी रोटी मिल सके। सचिन जी एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आज आपने एक दिल्ली के अंदर एक पहल की है जी दिए बांट के, तो कहीं ना कहीं जो हमारे कुमार भाई हैं जो कि इस दिए को बनाते हैं, संस्कृति को जो अभी तक चालू रखे हैं, अभी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आशा की किरण उनकी भी जगी है कि आखिर उनको भी कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल रोजगार मिलेगा। अगर रोहिणी के आसपास जितने भी गाँव हैं जहाँ कुम्हार तबके ये लोग, मजदूर लोग रहते हैं, जिनका यही बिजनेस है, जो पूरे साल इंतजार करते हैं, तो मैं मेरी टीम द्वारा हम लोग नेक्स्ट ईयर, अब इस बार तो हमारा प्रोग्राम हो गया, तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे कि आसपास के गांव में कहाँ ये दिए बनते हैं। तो दिए हम वहाँ से परचेज करते हैं, गांव-गांव जाके वहाँ से दिए परचेज किए जाते हैं। हर साल 1 लाख दिए परचेज किए जाते हैं संस्था द्वारा। तो इस साल कितने दिए आपने परचेज किए? 1 लाख दिए परचेज किए हैं। जैसे 10,000 का यहाँ कैंप है, 10,000 का दूसरी शाखा में होगा। और हमारी अलग अलग ब्रांच हैं, जैसे बनारस हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मुरादाबाद हो गया, और आपका मेरठ में हो गया, आज दिल्ली में है। ऐसे ही हर जगह
दिए वितरण का प्रोग्राम रहता है। मातृशक्ति की सेवा, राष्ट्र की सेवा, उसके लिए काम करते हैं। गरीब लड़कियों की शादी है, एजुकेशन है, इसी के लिए संस्था काम करती है। सचिन जी, एक बात और, जो रिपब्लिक की टीम आपको इस वक्त देख रही है चैनल के माध्यम से, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो किस तरह के दिए उनको इस्तेमाल करने चाहिए और दिवाली पे घर पे मिट्टी के दिए ही लाएं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं फिर पब्लिक लाइव के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि राष्ट्र हित का गला घोटकर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एक कुम्हार से दिए खरीदना, जैसे कि पट्टी पर बैठे रहते हैं, वो एक आश लेकर आते हैं कि कहीं ना कहीं लोग आएंगे, और जो लोग भारतीय संस्कृति के जुड़े हुए हैं वो लोग इस चीज़ को समझते हैं और उनके मिट्टी के दिए खरीदते हैं। तो मेरा यही कहना है कि आप चाइनीज लाइटों का त्याग कर अपने स्वदेशी अपनाएं और मिट्टी के दिए जलाएं। मैम नमस्कार, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो दिल्ली के अंदर ये जो कैंप लगाया गया है, जो कि आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि मिट्टी के दिए के लिए एक कैंप लगा हुआ है, कि जो कि ना कि पिछले साल जो देखा गया लगातार चाइनीज़ लड़ियाँ यूज की गई, मोमबत्तियाँ यूज की गई, लाइटें यूज करी गई, लेकिन इस बार जो कि मिट्टी के दिए यहाँ पे लाए गए, ये एक कैंप लगाया गया, बहुत बड़ी पहल है भारत के अंदर में। और दिल्ली के अंदर में खास तौर पे जो कुमार भाई है काफ़ी खुश हैं इस बात से, क्योंकि उनका रोजगार चल रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको सबको पता है लॉकडाउन की वजह से हमारे देश में कितनी मंदी आ गई है, सबके रोजगार बंद हो गए। हमारे इस वजह से आंदोलन की वजह से सबको रोजगार मिलेगा। मैं खुद चाहती हूँ चाइनीज लाइटों का बहिष्कार होना चाहिए और सबको रोजगार मिलना चाहिए जी। और जो चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? दिवाली में किस तरह के दिए जलाएंगे? हाँ जी, मेरा सभी बहन बेटियों से, आप लोगों से अनुरोध है कि सब लोग चाइनीज लाइटों का बहिष्कार करें और ये देसी मिट्टी के दिए आप लोग जलाएं। हाँ, मैं बताना चाहूँगा दर्शकों, जैसे कि चाइना के सामान का जो बहिष्कार किया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में जो एक कैंप लगाया गया है यहाँ पे दिए वितरण करने के लिए। मैं और एक बात बता दूं कि जो कि मिट्टी के दिए खास दिवाली में यूज किए जाएं, यही सबसे अपील भी की जा रही है। तो डॉक्टर नवनीत हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि इस साल जो दिवाली मन रही है, चाइना के सामान का बहिष्कार किया गया सब कुछ, कि चाइना की लड़ियाँ ना जला जाए, तो आपको कहाँ तक लगता है कि ये चीज़ छोड़ पाएंगे लोग, जो कि इंडियन जो हमारे लोग हैं हिंदुस्तान के, उन लोगों की एक आदत लग चुकी है चाइना का सामान यूज करने के लिए, उसके बाद क्या करें? नहीं, ये तो हमारे देश की देशभक्ति है। लोग अपने आप ही बहिष्कार कर देंगे इस चीज़ का। और निर्धन सेवा समिति की, कन्या सेवा समिति की तरफ से जो एक अच्छा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, ऐसे ही लोगों को जागरूक कर करके, जैसे जिया मान जी हैं, महिला अध्यक्ष हैं, इसी तरह से तो लोग जागरूक होंगे ना हमारे यहाँ पे। और लोग, मैं मानता हूँ एक बहुत हद तक लोग इस चीज़ का बहिष्कार करेंगे। और मैं यही मानता, मैं अपील भी करता हूँ लोगों से कि इस बार सिर्फ ये अपने मिट्टी के दिए ही जलाएं। ये जो चाइनीज़ लड़ियाँ वगैरह जो आती हैं, ऐसा कोई यूज़ ना करें, सब अपने मिट्टी के दिए जलाएं और अपनी जो एक संस्कृति है इसको बनाए रखें। निर्धन जो कन्या सेवा समिति की ओर से जो आज ये कैंप लगाया गया जी, मिट्टी के दिए बांटने का, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम भारतीय होने के बावजूद भी अपनी भारतीय पद्धति, भारतीय सभ्यता को भूल से गए थे। उसका कारण था चाइना के प्रोडक्ट। हर आदमी एक चाइनीज़ आइटम को लेकर के ही अपने घर पर रोशनी करता था दिवाली पे, जबकि वो हमारा हिंदू पद्धति का, हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा उत्सव है। उस चीज़ को जागरूक करने के लिए, पब्लिक को दोबारा जागरूक करने के लिए कि हमें अपनी सभ्यता से के साथ जुड़े रहना है, इसीलिए आज हमने अपने संगठन की तरफ से ये एक शिविर आयोजित किया, जिसके अंदर सभी मिट्टी के दिए हम बिना किसी शुल्क के सबको वितरण कर रहे हैं, ताकि सब इस चीज़ के लिए जागरूक हों कि उन्होंने अपनी मिट्टी से जुड़े हुए अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, ना कि किसी बाहर की पद्धति को इस्तेमाल करते हुए हमने उस तरह से रोशनी करनी है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे जो आज ये शिविर लगा हुआ है, मिट्टी के दिए वितरण किए जा रहे हैं? शिविर का ये महत्व है कि जो हम चाइनीज़ चीज़ें लेके आते हैं, उसको चाइनीज़ चीज़ों को बहिष्कार करना चाहिए और इंडियन चीज़ों को, जो ये हमारी संस्कृति है, उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए। इस शिविर का ये महत्व है। इसके लिए आगे मेरा पब्लिक से अनुरोध है कि चाइनीज़ चीज़ों का बहिष्कार करें और इंडियन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। जो भारतीय संस्कृति है उसको आगे ज़्यादा योगदान दे भारतीय संस्कृति। मैम, जो निर्धन कन्या सेवा समिति है, आखिर ये है क्या, इसके बारे में बताएं। निर्धन कन्या सेवा समिति एक संगठन है, एक परिवार है, जिसके अंदर जो मदर फादर अपने बच्चों का एजुकेशन ड्रॉप नहीं करते, उन बच्चों को अभी तक हमने 54 बच्चों को ड्रॉप किए, जिनमें उन बच्चों की एजुकेशन वगैरह देते हैं, सामूहिक विवाह कराते हैं, हैंडीकैप बच्चों की हेल्प करते हैं। तो मैम, इसमें कोई शादी वगैरह भी करवाते हैं? हाँ, सामूहिक विवाह होता है। अच्छा। तो साल में लगभग कितनी शादी हो जाती है? साल 5-6 से शादी होती है। अभी तक 4 साल में
16 से 17-18 शादी हो चुकी है। तो अगर कोई मतलब जो गरीब माँ बाप है अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हो कैसे संपर्क कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं हमारे यहाँ अक्टूबर में, वो हमसे कांटेक्ट करें और फॉर्म वगैरह सारा देश से लेके बारात तक सारा हमारा वो जिम्मेदारी होती है। तो कोई ऐसा नंबर भी होता है जिस नंबर से वो फ़ोन करके कॉन्टेक्ट कर जी, सकते हैं? हमारा रजिस्टर्ड नंबर डाला हुआ है सीधा नेट पे, नंबर पे कांटेक्ट करते हैं हमसे और ऑफिस में आके भरते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हम सर्च करते हैं पहले उन पे कि वो उस फैमिली को रियल में ज़रूरत है या नहीं। जी, अगर जैसे कोई गरीब माँ बाप है और वो अपनी कन्या का ही वहाँ पे विवाह करना चाहता है आपकी इस निधन सेवा समिति की ओर से, तो उसमें क्या खर्चा उसका बैठेगा इसके बारे में बताएं? नहीं, उसका कोई खर्चा नहीं, सब कुछ नहीं निःशुल्क है सिर्फ।